इसी दिन तेलंगाना में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार कर्मचारियों को वेतन तक नहीं दे पा रही है। वहीं उनके बयान पर सुक्खू सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह पलटवार किया है और कहा कि यदि पीएम मोदी को हिमाचल की इतनी ही पीड़ा है तो जो जीएसटी का पैसा है उसे क्यों नहीं रिलीज कर रही। मोदी पहले काम खुद रोकते हैं और उसके बाद उसकी आलोचना भी खुद ही करते हैं। टीवी पर बैठकर गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री देश की जनता को सलाह दे रहे हैं कि सोना ना खरीदें। प्रधानमंत्री मोदी सुबह उठते ही ये सोचने लगते हैं कि गरीबों को कैसे और गरीब बनाया जाए और कैसे उनका लूटा जाए। अब प्रधानमंत्री ने लोगों से सोना ना खरीदने की अपील की है, जबकि लोगों को शादियां करनी हैं। लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना लेते हैं। करेंसी को लेकर पीएम मोदी तो बात करते हैं, 55 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है। डॉलर की कीमत आसमान छू रही है और पैसा गिर रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री कोई बात नहीं कर रहे। क्रूड ऑयल के दाम तो बढ़े नहीं, लेकिन यहाँ पर दाम बढ़ने जा रहे हैं। कमर्शियल सेक्टर सिलेंडर की दाम बढ़ा दिए हैं। केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री बयान देते हैं। कोरोना में देश भर में लोगों से थालियां बजवाईं, लेकिन उससे लोग बचे नहीं। लाखों लोगों की मौत हुई और जो इंजेक्शन करोड़ों की लगवाई गई, पूछी अब हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। लोग बीमार हो रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। केवल लोगों का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। तो अगर वो मोदी साहब ये बोल रहे हैं, अगर उनको ज्यादा पीड़ा है तो जो उन्होंने जीएसटी के पैसे जो इतने रोके हुए हैं वो रिलीज करें। अगर उनको ज्यादा पीड़ा है, अब टीवी पे गप्पे मारने से, आलोचना करने से तो नहीं होगी। काम भी खुद रोकते हैं, आलोचना भी खुद करते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इनका काम ही है। लोगों से कुछ अपील भी उन्होंने की है कि आगामी 1 साल तक जो है जो केएमएच की बात है और डेंटल कॉलेज में शिफ्ट करना और डेंटल कॉलेज को वहां शिफ्ट करना है, ये सरकार के लेवल पे कुछ डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके फैसला लिया गया है। और विरोध लोग नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर्स ही विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। जिनको जो है घर से उठ के केवल मात्र वहां तक जाना पड़ता है। तो ये सरकार लेवल पे बात हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री इस पे गंभीर है और एसोसिएशन से, डॉक्टर्स की एसोसिएशन, नर्सेज एसोसिएशन, उनसे पुनः मीटिंग करके दोबारा विचार विमर्श जो है वो कर सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं। देखिए, मैंने भी सुना, मैंने भी ये उनकी स्टेटमेंट सुनी कि लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोना ना खरीदें। लोगों को गरीब से और गरीब कैसे बनाए, ये मेरे को लगता है सुबह मोदी साहब उठते हैं और सोचते हैं कि कैसे किसको और गरीब बनाना है। ठीक है, तो अब अपील करिए कि सोना ना खरीदें। लोगों ने अपने बच्चों की शादी करानी है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे लोग लेते हैं सोना। अब करेंसी की तो बात कर नहीं रहे हैं। अगर 72 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है, 55 रुपए से, सॉरी, 55 रुपए से 95 रुपए पहुंच गई है, उसकी बात तो नहीं कर रहे वो क्यों पहुंच रही है। लेकिन ये बोल रहे सोना मत लो आप। अगर तो मैं डॉलर इतना पहुंच गया, क्रूड ऑयल जो है उसके ज्यादा रेट तो नहीं बढ़े हैं, अपना तेल के रेट बढ़ाई जा रहे हैं, उसकी बात क्यों नहीं करते वो। तो मतलब क्या है, ये ध्यान भटकाने वाली बात है कि आप ये ना करें, आप ये ना करें। अगर थाली बजा ले, कोरोना में कितने लाखों लोग मर गए, थाली बजाने से कोई बचा तो नहीं ना। ठीक है, उल्टा जिन्होंने इंजेक्शन लगाए हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, किसी को कोई तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, उसके बारे में लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन कैसे भ्रमित करना है पब्लिक को, उनका माइंड डाइवर्ट करना है, केवल मोदी साहब का और भाजपा का ही काम। इसके अलावा सर केएनएच को जो है शिफ्ट करने की